आज हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और हम लोग इसके विषय में कुल 7 बातें सीखेंगे। आप अपनी बाइबल से निकालिए लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 16, 17, 18 ये 3 वचनों पर आज हम बहुत गहराई से सीखेंगे। आप बड़े ध्यान से इसको सुनिए। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढांकता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। आज आप इस अध्ययन को कैसे सुनते हो ना, इसके ऊपर आपको बड़ा चौकस रहना पड़ेगा। बड़े ध्यान से आज के इस संदेश को आपको सुनना पड़ेगा। खास करके मैं आज आपको लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और 16 पद में से आपको कुल 7 बातें सिखाने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिए। पहला है दिया जलाने वाला एक व्यक्ति, दूसरा है दिया यानी लैंप यानी दीपक, तीसरा है बर्तन, चौथा है खाट, पांचवा है दीवट, छठवां है भीतर आने वाला व्यक्ति और 7वां है प्रकाश, जो रोशनी हम कहते हैं, उजाला कहते हैं, लाइट कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। बहुत सारे शब्द हमारे पास हैं। इन 7 बातों को हम अपने जीवन से देखेंगे। सबसे पहले हम अपने जीवन के बारे में देखते हैं। दिया जलाने वाला बड़ा साधारण सा लगता है आपको। दिया जलाने वाला, जब मैं ऐसे बोलता हूं तो आपको लगता है कोई एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं प्रभु यीशु, लेकिन नहीं, ये मेरे और आपके लिए कर रहे हैं। बोलिए हालेलुया। एक व्यक्ति दिया कब जलाएगा? बहुत साधारण सा सवाल है ये, और आप लोगों को जवाब मालूम है कि एक ही व्यक्ति तभी दिया जलाएगा जब वो रोशनी की उसे आवश्यकता है, उजाले की उसको आवश्यकता है। जब बाहर हर जगह पे या उस जहां वो है उस जगह पे, उस घर में, उस रूम में अंधेरा छा गया है तो उसे दिया जलाने की आवश्यकता पड़ेगी। भर दोपहर को हम दिया नहीं जलाते क्योंकि तब हमारे पास पर्याप्त प्रकाश है। हम रास्ते में दोपहर को 12 बजे खड़े हैं तो हमें दिया की आवश्यकता नहीं है, उस दीपक की, जले हुए दीपक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास सूरज की पर्याप्त रोशनी है। लेकिन जब हमें चारों ओर से कहीं मिलता नहीं है प्रकाश, तब हम छोटे से दिए की खोज करते हैं और हमारे घर में उस दिए को जलाते हैं ताकि अंधियारा दूर हो जाए और रोशनी आ जाए। तो सबसे पहले दिया जलाने वाला व्यक्ति मैं और आप हैं। आज हमारे जीवन में कितना सारा अंधियारा है। जो कोई अंधियारे में है उसको दिया जलाने की आवश्यकता है। बोलिए हालेलुया। दीपक जो मिट्टी का बर्तन है ना, वो आपके शरीर को दर्शाता है। तेल जो है ना प्रवाही, वो आपकी आत्मा को दर्शाता है। और जो बाती है ना, वो कैसे भी आप मोड़ सकते हो, वो आपकी बुद्धि प्राण को दर्शाता है। अब तक हमने 2 बातें देखी, पहला दिया जलाने वाला और दूसरा दिया यानी दीपक। 16 पद को हम फिर से पढ़ेंगे, लूका 8:16। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढांकता। लेकिन मैं ध्यान से सुनिए, मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। यहां जो बर्तन लिखा है, उस बर्तन का सही, उसका जो यूनानी यानी ग्रीक वर्ड है मोडियन, वो होता है अनाज नापने का साधन, बर्तन। मत्ती 5:15। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, पैमाना मतलब मापने का साधन, पैमाना यानी कितना प्रमाण है वो बताने वाला आयाम। मुझे वो बर्तन नहीं ऊपर रखना है, मैं अपना दिया जलाना चाहता हूं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। पहला दिखा दिया जलाने वाला, दूसरा दिया, तीसरा बर्तन, चौथा है खाट, खटिया, चारपाई, पलंग। बड़े ध्यान से सुनिए, वो खाट किसको दर्शाती है? वो दर्शाती है नींद लेने के लिए, विश्रांति लेने के लिए, आराम लेने के लिए। यानी कि मैं जो काम कर रहा था वो काम से मैं थक चुका हूं, अभी मुझे आराम की जरूरत है। लोग आज है ना आध्यात्मिक रीति से थक चुके हैं और पकड़ लिया है कौन सा चीज उन्होंने? खटिया पकड़ ली है। और दूसरी जो खाट होती है वो अस्पताल में होती है, जहां बीमार व्यक्ति के लिए होती है। वो आध्यात्मिक रीति से या तो कुछ लोग आलस के कारण सो गए हैं और कुछ लोग आध्यात्मिक रीति से बीमार है। और ये 2 चीजों के कारण आपका आध्यात्मिक दिया बुझ रहा है। दिया जलाकर कोई नाप वाला पैमाना नहीं ऊपर रख देता, ढाकता, और खाट के नीचे नहीं रख देता। वो दिए को खाट के नीचे रखेगा
तो मतलब क्या है उसका? लोगों ने आज आध्यात्मिक जीवन को क्या कर दिया है? वो खटिया के नीचे रख दिया है, उस आलस के नीचे, उसके ऊपर आलस को दबोच लिया है। इसी तरह से दुनिया चल रही है। क्या है जिंदगी आपकी? अपना दिया जलने दीजिए, आने वाले तूफान से उस दिए को बुझाने से बचाइए। पांचवी बात देखते हैं, 16वें पद को पढ़ लीजिए फिर से, लूका 8:16 मैं पढ़ता हूं आपके लिए। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढाकता, हमने समझ लिया बर्तन से नहीं ढाकता, और न खाट के नीचे रखता, हमने वो भी समझ लिया, परंतु दीवट पर रखता है। कहां पे रखता है? दीवट पे। मैं बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग, बर्तन के नीचे, नापने के बर्तन के नीचे दिए को नहीं ढापेगा, नहीं तो दिया बुझ जाएगा, और खटिए के नीचे रखने से भी उजाला पर्याप्त मात्रा में हमें नहीं मिलेगा। तो बर्तन यानी नापने का जो बात है वो हमारे जीवन से निकाल दीजिए। ऊंच नीच सारे भेदभाव निकाल दीजिए, जाति पाति धर्म की जो सोच हमने लेकर बैठे वो निकाल दीजिए। और दूसरा, वो खटिया यानी आलस और आध्यात्मिक जो बीमारी है वो हमारे दिमाग से निकाल दीजिए, आत्मा से निकाल दीजिए। परंतु क्या कीजिए, उस दिए को यदि हमें पूरी घर में रोशन करना है, उसकी रोशनी लेना है, उसका पूरा लाभ हमें लेना है उस दिए का, तो उस दिए को क्या करना होगा? किसी ऐसी जगह पे रखना होगा ताकि पूरे घर में रोशनी हो जाए। ताली बजा दीजिए आप। और इसके लिए इंग्लिश में एक बहुत अच्छा वर्ड मैं आपको बोलूंगा, उसके लिए होता है लैंप स्टैंड, जिसको हिंदी में दीवट कहते हैं। आध्यात्मिक जीवन में आप क्यों अपने दियों को बुझा रहे हैं? क्योंकि आपके जीवन में स्थिरता नहीं है, आपके जीवन में पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त नियमों के अनुसार आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप सही तरीके से प्रार्थना नहीं करते, आप सही तरीके से संगत नहीं करते, आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता नहीं है आपके जीवन में, और इसी के कारण आपका आध्यात्मिक जीवन हिलडुल रहा है, अस्थिर है। और एक दिए को यदि अस्थिर रखा जाएगा तो उसमें तेल भी है, वो तेल भी इधर उधर लुढ़क सकता है, दिया भी नीचे गिर सकता है। दिए की पूरी रोशनी हमें लेना है और कंटिन्यूस उसकी रोशनी हमें लेना है, तो आवश्यक है कि उस दिए को किसी दीवार पे या किसी स्टैंड पे या किसी स्थिर जगह पे हम रखें। ताली बजा दीजिए आप लोग। दिए से पर्याप्त और अच्छा उजाला हमें पाना है तो हमें उस लालटेन को या दिए को हमें स्थिर जगह पे रखना पड़ेगा। जहां हिलडुल रहा है उस जगह पे उस दिए को हम नहीं रख सकते। ये जो बात हम सीख रहे हैं वो पांचवी बात है, दीवट। आपके जीवन में इसीलिए आप रोशनी नहीं दे पा रहे, ना आपके जीवन में रोशनी है, ना आपके परिवार के जीवन में, ना किसी और के जीवन में। क्यों? कि आपके जीवन में स्थिरता ही नहीं है। उस दिए को उस जगह पे रखना होगा जहां स्थिरता है, दीवट के ऊपर। मैं इसके लिए बाइबल से वचन पढ़ाता हूं, भजन संहिता अध्याय 17 और वचन 5। आपका दिया क्यों बहुत जल्दी बुझ गया? उसकी एक भी ये कारण ये भी है कि मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे। आप लोग स्थिर ही नहीं है आध्यात्मिक जीवन में, लेकिन यहां पर कहता है बाइबल का वचन, दाऊद कहता है मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। आप लोग है ना फिसल गए हो, बहुत जल्दी फिसल जाते हो, पाप की भावनाओं में फिसल जाते हो। दीवट पे अपने दियों को रखिए, अच्छे स्टैंड पे रखिए, स्थिर रखिए। तो आप अपने दियों को, यदि आध्यात्मिक दियों को बुझाना नहीं चाहते तो अपने आप को स्थिर कर दीजिए और मजबूत कर दीजिए। छठवीं बात और सातवीं बात बोलकर हम समाप्त करेंगे। छठवीं बात है जहां हम पढ़ेंगे, जहां हम थे, लूका 8 और 16 से हम लोग सीख रहे हैं। एक ही वचन से हम लोग ने 7 बातें सीखनी है, उसमें से हमने अब तक 5 बातें सीखी। मैं आपके लिए फिर से वचन दोहराता हूं, आपने अपनी बाइबल में निकालिए। लूका 8वां अध्याय 16 पद। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढांकता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है, कि यदि आपने दीवट पर रखा है तब कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। ताली बजा दीजिए। आपका जीवन ठीक नहीं है, आपका आध्यात्मिक जीवन ठीक नहीं है, आपका दिया बराबर नहीं जल रहा है, आपने वो बर्तन को जो नापने वाला पैमाना है उसको ढक दिया, तो पहले तो आप ही अंधेरे में हैं। यदि आप थोड़े से अंधेरे में से निकले और उस आपने बर्तन नहीं ढका और खटिया के नीचे रखा तो पूरा घर में रोशनी नहीं आएगी, कुछ जगह पर अंधेरा हो जाएगा क्योंकि वो खटिया का अवरोध हो जाएगा। वैभव, नींद और बीमारी, आध्यात्मिक, वो सारी चीजें आपके जीवन को घेर के रखी। इसीलिए आप लोग पूर्ण रीति से उजाले में नहीं हो, कहीं जीवन के कई कोने में अभी भी आप अंधेरे में हो।
और तीसरी बातें मैंने बताई, आपको दीवट पे रखना है ताकि आपके पूरे घर में रोशनी हो जाए। आपको बड़ा स्थिर होना है आध्यात्मिक जीवन में। यदि आप स्थिर हैं तो छठवीं बात, कोई आएगा, somebody will come into your home, कोई आपके घर में आएगा। लिखा है भीतर आने वाला। कौन आएगा भीतर? आपके रिश्तेदार, यानी आपके रिश्तेदार मतलब जिसका खून से आपका रिश्ता है वो। और तीसरा कौन आएगा? आपके मित्र लोग आएंगे। ताली बजा दीजिए आप, जिनका आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है खून का, लेकिन दिल का रिश्ता है, वो लोग आपके घर में आएंगे। इसलिए भीतर आने वाला आपका परिवार का सदस्य है, आपका जो रिश्तेदार है, और तीसरा आपका मित्र है। आपसे जुड़ा हर एक व्यक्ति आपके जीवन का उजाला देखकर उसको उजाला महसूस होना चाहिए। इसलिए आप भी उजाले में आइए, दूसरों को भी उजाले में लाइए। आप लोग अपनी बाइबल से निकालिए मत्ती 5वां अध्याय 15 और 16। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। लेकिन 16 वचन कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे। ताली बजा दीजिए आप लोग। आपके जीवन से रोशनी निकलनी चाहिए, तभी तो आपको और मुझे बनाने वाले परमेश्वर की महिमा होगी। ऐसी चीज दीजिए जो जिसके जीवन में रोशनी आ जाए, वो चीज है प्रकाश। यदि आप खुद दिया नहीं लोगे, खुद उसमें तेल नहीं डालोगे, मैंने बताया रूई की जो बाती नहीं बड़े प्यार से बनाओगे और जलाओगे नहीं, प्रकाश आप नहीं प्रकट करोगे, तो दूसरे को प्रकाश कैसे दे पाओगे? वो व्यक्ति इसलिए आ रहा है कि आपके घर में प्रकाश मिले उसको। यूहन्ना उसका 11वां अध्याय यूहन्ना 11वां अध्याय 10 पद, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है। अंधियारे में चलने वाला अवश्य ठोकर खाएगा। जो अंधियारे में चलोगे ना तो ठोकर खाओगे, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। आप में प्रकाश नहीं है तो अवश्य आप ठोकर खाओगे। उसका वचन आपके जीवन में काम करना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है, परमात्मा के परमेश्वर के शब्द है। इसको आपके दिमाग में बैठा दीजिए, यही प्रकाश आपको जीवन में आगे लेके जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 12 वचन, बहुत ही अच्छा वचन, ध्यान से सुनिए आप लोग, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यीशु ने फिर लोगों से कहा, वो आपसे फिर से कह रहा है, इतना संदेश मैंने दिया लेकिन यीशु आपसे फिर से दोहरा रहा है, फिर से कह रहा है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आप क्यों अंधकार में चले? जीवन का दिया तो यीशु मसीह है, उसके पीछे हो लो, आप उसको मानो ना। उसको क्यों नहीं मानते आप? आपके दिलों में उसको बसा लो, वो दिया जला लो, आपके हाथों में है वो दिया। अब जलाने की आवश्यकता है आपको उजाला देगा वो। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। अंतिम वचन पढ़ के आज का संदेश हम खत्म करेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और अंतिम वचन है, हम पढ़ रहे हैं इफिसियों 5 और 8 में आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। वचन कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः इसलिए ज्योति की संतान के समान चलो। क्योंकि ज्योति यानी प्रकाश का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। इसलिए आपका दिया यदि जलाना चाहते हैं तो अभी यीशु मसीह के नाम से आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आज हमने लूका 8वां अध्याय 16 वचन से 7 बातें सीखी। हाँ प्रभु जी, कैसे हम लोग अपना दिया बुझा रहे हैं। प्रभु जी, आपने बहुत सटीक उदाहरण दिया। सबसे पहले आपने सिखाया कि दिया जलाने वाला वो मुझे और मेरे सुनने वाले के लिए आपने कहा, पूरी मानव जाति के लिए कहा। हमारे जीवन में उजाला खुद जलाना होगा, दिया खुद हमें जलाना होगा। दूसरा दिया यानी ऊपर बड़ा नीचे छोटा। आज हमें अपने आप की घमंड को खत्म करना है। तीसरी बात हमने सीखी, बर्तन यानी अन्न मापने का बर्तन, धान मापने का बर्तन, वो ऊपर से नीचे तक समान होता है। दिया वैसे नहीं होता, दिया ऊपर बड़ा नीचे छोटा होता है, लेकिन धान मापने का जो पैमाना होता है वो ऊपर और नीचे समान होता है। और उस बर्तन से यदि हमने दिए को ढांप दिया तो दिए में प्राणवायु ऑक्सीजन नहीं जाने के कारण दिया बुझ जाएगा। उसी तरह किसी पूर्व ग्रह से हम बंध चुके हैं तो हमारा आत्मिक दिया बुझ जाएगा।
चौथी बात हमने खाट सीखी। खाट यानी पलंग। पलंग हमने दो बातों की पलंग सीखी, एक है आलस और नींद, और दूसरा है बीमारी का बिछोना। आज हम तो आलस में या नींद में हैं आध्यात्मिक रीति से, और हमने अपना आध्यात्मिक दिया नीचे रख दिया और हमने आलस को ऊपर रख दिया। या तो हम आध्यात्मिक रीति से बीमार हैं, हमारी आध्यात्मिक कमजोरी के कारण हमने दिए से पूरा उजाला नहीं प्राप्त किया। पांचवी बात में हमने दीवट को सीखा, स्थिरता को दर्शाता है। आज हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें स्थिर बनना है। और छठवीं बात हमने सीखी कि कब हमारे जीवन में कोई, हमारे घर में कोई आएगा, हमारे रूम में कोई आएगा, जब हमारे उस रूम में उजाला होगा। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हम उजाला फैलाएं, हमारे समाज में हम उजाला फैलाएं, हमारे देश दुनिया में उजाला फैलाएं। और सातवीं बात हमने सीखी, प्रकाश। प्रभु हमारे जीवन में उस प्रकाश को फैलाओ। प्रकाश हमने तीन चीजों में देखा, भलाई में देखा, धार्मिकता में देखा और सत्य में देखा। आज हमारे जीवन में उसका उदय कर दीजिए। हमें आप भलाई का उजाला हमारे में प्रकट कर दीजिए, धार्मिकता का उजाला प्रकट कर दीजिए और सच्चाई का उजाला प्रकट कर दीजिए, ताकि हम भी इस प्रकाश में रहें और हमारे साथ जुड़ने वाले सभी लोग प्रकाश में रहें। हमारे दिया यदि बुझ गया है तो दाऊद की तरह हम कहे, प्रभु हमारे दिए को जला। दाऊद की तरह हम कहे, प्रभु हमारे दिए को तू जला, और कहे कि तू ही हमारा दिया है, आप ही हमारी ज्योति हो। अंधियारे से बाहर निकालिए और उजाले की ओर लेके चलिए। यही प्रभु जी हमें सिखाइए। आज ही हमें प्रभु वचन में यही आपने सिखाया। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।